हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। और मेरे इस सेशन में जिसका नाम है ट्रिक से टिक, मतलब मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देंगी। और जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम में स्पीड से कैलकुलेशन करने का मौका मिल जाएगा और आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग फ्रैक्शंस पर बात करेंगे। फ्रैक्शन मतलब आप देखा होगा जब हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन हो, हमें कई बार एवरेज स्पीड निकालते समय फ्रैक्शंस को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि 2/3 2/3 को 4/5 में कैसे जोड़ें। बहुत सारे बच्चों को पता है लेकिन नहीं पता, तो आज मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके पहले मैं आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई गुणा करने के तरीके और डिविजिबिलिटी, इन सारी की ट्रिक्स बता चुका हूं। तो आज हम लोग फ्रैक्शंस पर बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन, फ्रैक्शंस को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इन पर। तो रैंडम कुछ नंबर्स ले लेते हैं बच्चों। देखो, एक नंबर मैंने ले लिया, मान लो बच्चों मुझे 3/5 3/5 में ऐड करना है, मान लिया कि 2/3। तो पहले मैं आपको डिटेल्ड मेथड बता देता हूं कि होता कैसे, उसके बाद शॉर्ट कर लेंगे। जल्दी किस बात की है। देखो, इनको ऐड करने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि हम इनके डिनोमिनेटर, हर जो में डिवाइड में जो नंबर है उसको सेम करते हैं। कहते हैं कि मतलब अगर ये दोनों नंबर एक जैसे ना हुए तो ऊपर वाले दोनों नंबर जोड़े नहीं जा सकते। अब देखो, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15 15। अब 5 से 15 को डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 3 बार गया तो ऊपर वाले नंबर का उस जितनी बार गया 3 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 3 5 15, तो ऊपर वाले नंबर का 2 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों जोड़ दो, 9 + 10 9 + 10, डिवाइड में आ गया 15, यानी कि 19/15। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 बन जा 15, 4 बचेगा, 4 होल 15। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि सर ये एक सही 4/5 कैसे आया। इसको भी डिटेल में समझ लो, फिर शॉर्ट कर लेंगे ना। अब देखो, जब बच्चों हम डिवाइड करते हैं 15 से 19 को, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डिवाइड करके देखो, 15 बन जा 15, 15 एकम 15, 4 बचा। तो यहां से लिखते हैं, इसको होल बोलते हैं सही, 1 होल 4/15, एक सही 4/15। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 19/15 मिल जाएगा। कैसे, इस नंबर की यहां पर जो भी नंबर हो, जरूरी नहीं है 1 है, 2 भी हो सकता है, 2 की 15 से मल्टीप्लाई प्लस 4/15, तो आपको 19/15 19/15 मिल जाएगा। ये हमारा डिटेल्ड मेथड है जो मैं बचपन में सिखाया जाता था। चलो अब इसको शॉर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था बच्चों 3/5 3/5, इसमें जोड़ना है 2/3। तो देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 3 9, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और डिवाइड वाले दोनों का नंबर मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, तो कितना आएगा, 9 और 10 19, 19/15, या फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 होल 4/15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डिटेल है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आगे अच्छा, एक और तो ट्राई करोगे। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने की, और कोशिश करना मेरे बताने से पहले आंसर आ जाए। मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा। देखो, जैसे कि बच्चों 7/8 7/8 को जोड़ना है 4/5 4/5 से, तो क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 5 7 35, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 8 5 जा 40, 8 5 40, तो कितना आ गया भाई, 67 67/40। 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 बन जा 40, 40 से कम 40, 27 27 बचेगा, तो 27/40 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप ऐसे प्लस भी कर सकते हो, ऐसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। चलो एक और देता हूं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करके देखना। बस प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है, इतनी सी बात याद रखेंगे। आओ बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलो, तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 3/4 3/4 माइनस 2/7 2/7। पहले क्या होगा बच्चों, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 7 21, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, तो क्या होगा, एक बार लिख देता हूं बच्चों,
और क्या होगा नीचे वाले का मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 7 चौक 28। तो बच्चों कितना आएगा 13/28 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक और ले लेते हैं भाई, एक और बच्चों ऐड करके बताओ मुझे, माइनस करके बताओ। 12/17 12/17 माइनस, और माइनस कर देना है बच्चों, मान लिया कि हमें 3/5 3/5। तो क्या होगा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 17 3 जा 51, 17 3 51 और 17 5 जा 85, 17 5 85, 9/85 9/85 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी आगे चल के मैं आपको जो होल नंबर्स वाले जो होते हैं ना, जो मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए वो भी बताऊंगा। ये आ गया ठीक, क्या हुआ 60 51 9/85। अब बच्चों यहां पर एक थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं पैटर्न को। अगर प्लस करते टाइम कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 15/16 15/16 प्लस, और मान लिया कि आ गया 11/12। तो अभी होगा क्या, 12 की 15 से गुणा करनी पड़ेगी, 16 की 16 की 11 से करनी पड़ेगी, दोनों करना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम पावर ब्रेक लगा लेते हैं। क्यों, देखो हम याद करते हैं इसको ऐड करने का तरीका क्या था। सर आपने ये बताया था कि एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों ले लो, तो आप कहोगे सर आपने ये बोला था जब तक डिवाइड वाले नंबर एक जैसे ना हो जाएं उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, माइनस भी नहीं किया जा सकता। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि डिवाइड वाले नंबर एक जैसे हो जाएं। तो 12 और 16 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। मतलब अगर इनके डिवाइड में 48 आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। 96 भी आएगा तो भी, लेकिन एलसीएम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कम से कम रहे। तो आप बोलोगे सर इतनी सी बात है, तो इसको भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से। देखो दोनों के डिवाइड में सेम नंबर आ गया। लेकिन यहां पर मैथ क्या बात बोलती है, मैथ ने हमें यह सिखाया है कि अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपकी कैलकुलेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या हुआ, 15 3 जा 45, 15 3 45, 11 4 जा 44, ये 45 45 हो गया, ये 44 44 हो गया, 99/16 3 48 48। 3 से डिवाइड कर दो, 33 33/16, 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, 1/16, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो तरीका वही है, बस उसको सॉल्व करने का सोच थोड़ी सी बदल गई, हमने नया तरीका लगा दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे। अब यहां पर एक और समस्या आती है कि सर ये तो चलो ठीक है, आपकी बात समझ में आई, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर ऐसा लिखा है 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/3 प्लस 5 होल 1/ और मान लेते हैं 6, इसको ऐड करने पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है, आप इसको लिखोगे 4 दूनी 8 9/4, 3 3 9 10/3, 5 अंक 30 31/6। लेकिन ऐसा लिखने से पहले जरा इसको बोल के देखो क्या लिखा है, बोल के देखो। तो आप बोलोगे सर क्या बोलवा रहे हो, 2 होल 1/4 2 सही 1/4, 3 होल 1/3 3 सही 1/3, 5 होल 1/6 5 सही 1/6। ये होल का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर होल का मतलब होता है पूर्णांक, है ना। तो सारे पूर्णांक एक तरफ लिख दो एक साथ, इनको बाद में जोड़ लेंगे। अब जो बचा 1/4 1/4 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/6 1/6, इनको जोड़ लो। भाई इनको जोड़ना आसान है, 5 3 8 2 10 10 प्लस, इनको जोड़ना आसान नहीं है, मैंने तो बता दिया आपको। अब तो 3 आ गए ना भाई, 2 फ्रैक्शन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 फ्रैक्शन होंगे तो सर डिवाइड वाले नंबर एक जैसे कर लेंगे एलसीएम लेकर। चलो भैया एलसीएम ले लिया जाए। तो 4 6 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 24, 3 8 24 और ये 4 बार। तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, ऊपर 6 का मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ बच्चों, 8 6 14 4 18, 18/24। जरा इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 6 जा 3 से कर लें, 3 6 18, या 6 से कर दो, 6 से 3 बार 6 से 4 बार। ये होल है ना, तो होल ऐसे ही रहेगा,
10 होल 3/4, 10 सही 3/4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करके जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होगे। सारे होल नंबर्स को एक साथ 5 3 8 2 10 बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये तो होल है। इनको मैंने डिवाइड वाले नंबर एक जैसे करके सॉल्व कर लिया। 4, 3 और 6 का एलसीएम 24 24 ले लिया। अच्छा 12 से भी काम चल जाता, कोई बात नहीं। हमने तो तरीका सीखा है कि डिवाइड वाला नंबर एक जैसा होना चाहिए तो कर दिया, लेकिन ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे, आंसर बन जाएगा 8 से 14 18/24, 6 से डिवाइड करेंगे 3/4। अगर ये बात समझ पाए हो तो क्यों मैं एक सवाल आपको होमवर्क में दे दूं। 7 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/5 माइनस 4 होल 1/6, इसका आंसर क्या होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, तरीका वही है। बस याद रखना, जो होल नंबर प्लस में आया है वो प्लस किया जाएगा, जो होल नंबर माइनस में आया है वो माइनस किया जाएगा। 1/3 1/3, 1/5 1/6 माइनस 1/6। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताएं। अभी भी फ्रैक्शन की कहानी खत्म नहीं हुई। एक वो आपने फ्रैक्शंस में लेटर वाले फ्रैक्शंस को देखा होगा, वो 1/2 + 3 अपॉन 1 + 3/4, वो मैं आपको अलग सेशन में कराऊंगा कंप्लीट पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको मैथ की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन सवाल अच्छे लेवल के अर्थमेटिक से एडवांस तक प्रैक्टिस करने हैं, तो रोज रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना है इसी चैनल पर CGL अड्डा 24/7 पर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।